टॉरस, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके फरवरी के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर टॉरस, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में। टेन ऑफ वॉन्ड्स, Seven of Pentacles, the High Priestess, and Seven of Wands। तो 10 of Wands है यहाँ पर। आप बहुत सारा बर्डन कैरी कर रहे हैं टॉरस, आप बहुत प्रेशर ले रहे हैं अपने ऊपर। I mean, आप जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, शायद इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा है और ऐसा लग रहा है कि आप इनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते करते ऑलरेडी थक चुके हैं। आप पूरी तरह से एग्जॉस्टेड फील करने वाले हैं माइंड और बॉडी से। आपको ऐसा लगेगा कि अब आप और नहीं चल सकते, मगर ये पर्सन आपसे कहेगा कि कुछ कदम और चलो। तो यहाँ पे ये एक इशू हो सकता है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। टॉरस, आप जिस चीज़ का इंतज़ार करते थे, फाइनली वो चीज़ होने वाली है। आपको वो चीज़ मिलने वाली है जिसके लिए आप कब से काम कर रहे थे। शायद कुछ ऐसा है जो आप कब से करना चाह रहे थे और आप सोच रहे थे कि ये कब होगा कब होगा कब होगा। आप शायद एफर्ट कर रहे थे एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ फाइनली अब चीज़ें मूव करेंगी और आपका जो जितना भी एफर्ट आज तक लगा है उस सब का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स किसी तरह के वेट को एंड होता हुआ दिखा रहा है। अगर आप ये सोच रहे थे कि आपको कब इस 10 ऑफ वॉन्ड्स से छुटकारा मिलेगा या कब आप थोड़ा फ्री महसूस करेंगे, तो वो इस वीक में होने वाला है। मुझे लगता है लव के मैटर में ये 10 ऑफ वॉन्ड्स आपसे कह रहा है कि आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है। ओके, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि फाइनली आपका वेट ख़त्म होने वाला है और मुझे लगता है ये पर्सन आपकी बात को समझेगा, लेकिन आपको बोलने की ज़रूरत है। द हाई प्रीस्टेस के साथ आप अपने स्पिरिट से कनेक्टेड हैं, आप गाइडेड हैं, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है इस वीक में। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो भी सोच रहे हैं वो यूनिवर्स ही आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है, या वो यूनिवर्स ही चाहता है कि आप वैसा सोचें। आपके थॉट्स इस वक्त आपके थॉट्स नहीं हैं। ओके, एंड आप गाइडेड हैं, आपका जो स्पिरिट है वो आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अपने इंट्यूशन को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको अपने लिए खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली टॉरस आपको यहाँ खुद के लिए लड़ने की ज़रूरत है। शायद दूसरे आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप सबकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में लगे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं टॉरस। मगर आपको ये भी देखना होगा कि ये किस तरह से आपके माइंड और बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स आपसे कह रहा है कि अगर कोई आपको प्रेशर कर रहा है किसी चीज़ के लिए या बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है किसी चीज़ के लिए, तो वक्त है अपने लिए स्टैंड अप करने का, अपने राइट्स के लिए खड़े होने का। और अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लगती तो उसके लिए आपको मना कर देना चाहिए। टैरो आपसे यही कह रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आपको यहाँ पे किसी के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस वक्त अपने गाइड हैं और यूनिवर्स आपको उसी डायरेक्शन में ले जा रहा है जहाँ आपको होना चाहिए। हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी।
एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Fool, King of Wands, Queen of Swords, and Judgment। तो हमारे पास फूल का कार्ड है। टॉरस, आपसे कहा जा रहा है कि आप एडवेंचर कर ही लीजिए। आई मीन आप शायद ये सोच रहे हैं कि आपके किस एक्शन से किसको कितना बुरा लगेगा या आपके इस रिलेशनशिप पे कितना फ़र्क पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोचते आए हैं। शायद आप इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। इस रिलेशनशिप को होल्ड करने के लिए आप कितने सेक्रीफाइसेस आज तक कर चुके हैं ये आप गिन भी नहीं पाएंगे अगर आप पीछे मुड़ के देखें। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, मगर आपको ये श्योर करना होगा कि आपको वो मिले जो आप डिज़र्व करते हैं टॉरस। और फूल का कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने लिए सोचना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको इन सब झंझटों से दूर रहना चाहिए या फिर इस रिलेशनशिप से फ़िलहाल एक ब्रेक लेना चाहिए तो आप बिल्कुल वही कीजिए। आपके मन में जो आ रहा है वो बोलिए, अपने आप को जाहिर कीजिए। यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है पर अंडरस्टैंडिंग है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा इमेच्योर हो सकता है कि उन्हें ये रियलाइज ही ना हो रहा हो कि वो आपको किस हद तक पुश कर रहे हैं या आप कितने परेशान हैं। आपके हंसकर हर चीज़ को करने से शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको कोई चीज़ ज़्यादा बॉदर नहीं कर रही। तो अपने किंग ऑफ वॉन्ड्स को आपको ये बताना होगा कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ टॉरस, हो सकता है शुरू में इस पर्सन का रिएक्शन ये हो कि आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, आप अपने बारे में सोच रहे हैं और आपको किसी की पड़ी नहीं है। पर एक चीज़ जो इस पर्सन को अच्छी तरह से पता है वो ये कि आपके जैसा लॉयल डेडिकेटेड पर्सन उन्हें नहीं मिलेगा, आपके जैसा जेन्युइन पर्सन उन्हें नहीं मिलेगा। और ये इस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ जजमेंट का भी कार्ड है। जजमेंट के कार्ड के साथ आप जज ज़रूर किए जाएंगे, लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि किसी की जजमेंट की आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। आप खुलकर वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। रिवर वुमन। सो आपसे कहा जा रहा है कि एक रिवर की तरह आपको बहना चाहिए। आई मीन बिल्कुल अपने आप को फ्री छोड़ दीजिए और जैसे मन आए वैसे चलते जाइए। अपने इंट्यूशन को मौका दीजिए अपने आप को गाइड करने का। कोई किसी चीज़ को खुद को रोकने मत दीजिए। आपके रास्ते में कोई चीज़ बाधा नहीं बन सकती, ऑब्स्टेकल नहीं बन सकती। आपको बस रिवर की तरह आगे बढ़ते जाना है अपना रास्ता बनाते हुए। इनफैक्ट आप आगे बढ़ते जाइए, रास्ता अपीयर होता जाएगा। तो ये है रीडिंग आपके फरवरी के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।